अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 26 सितंबर 2025 फ्राइडे के लिए। और आज का दिन फ्राइडे साबित हो सकता है क्योंकि आज जो है प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। मंथ का एंड भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह से मार्केट ने वेडनेसडे को एक डिप लगाया और रात तक जो है वो डिप जो है वो चलता रहा। सो पॉसिबिलिटी है, चांसेस आर हाई कि आज भी एक डिप जो है वो लग सकता है। सबसे पहले अगर फंडामेंटल की बात करें तो 5:30 PM कोर PCE प्राइस इंडेक्स और 7 PM मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ रिवाइज्ड UM कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा रिलीज किया जाएगा। सो इसकी इन दोनों न्यूज़ की आड़ में जो मार्केट है वो इतनी एक मूवमेंट जो है वो दिखा सकती है। सो टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है ये। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल के दिन मार्केट ने ये परसों का एक ड्रॉप था और उसके बाद मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की और 3750 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और सस्टेन ना कर पाने के बाद दोबारा से प्राइस ने एक ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद मार्केट ने दोबारा इसी सपोर्ट से एक पुल बैक लिया, लेकिन स्टिल अभी तक जो है ये जो स्ट्रक्चर की सपोर्ट है, एक बेसिक सपोर्ट, एक मेजर जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट। सो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक ना करने की वजह से प्राइस यहीं से जाके ये फिर दोबारा से एक आपको ड्रॉप नज़र आया। सो लिहाजा ये एक मेजर रेजिस्टेंस जो है ये बन चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3750 का एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस ने इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही। सो अभी के लिए अगर प्राइस जो है वो इसके ऊपर दोबारा से स्टे नहीं कर पाती एक मोमेंटम कैंडल के साथ, बेशक यहाँ पर आप देखें एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था, H1 का एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद स्टे नहीं कर पाई, उस सेलिंग प्रेशर की वजह से ड्रॉप डाउन कर गई। सो दिस इज अ मेजर एरिया जहाँ पर प्राइस को एक क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर स्टे करने के बाद जो है प्राइस को ज़रूरी है कि उसके बाद फिर मार्केट इजीली ये वाला जो अपनी एक सीलिंग है 3780 की, इसको ब्रेक कर पाएगी। सो अगर हम यहीं से इसको कैलकुलेट करें तो प्राइस हैज़ टू ब्रेक दिस जोन, स्पेशली 3763 वाला जोन, और उसके बाद रीटेस्ट, और फिर रीटेस्ट के बाद आपको ये एरिया इजीली जो है पिन होता नजर आएगा। और उसके बाद अगर यहाँ से भी प्राइस ब्रेक करती है इसको और प्रीवियस जो अपना हाई है, ऑल टाइम हाई 3790, इसके आसपास जाके थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेके यहीं से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है, अगेन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट जो है वो मौजूद है यहाँ पर 3720 3715 का एरिया, ये तो मौजूद है मेजर सपोर्ट। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी सपोर्ट की, नेक्स्ट सपोर्ट की, तो फिर 3695 और 3685 का एरिया मौजूद है। सो प्राइस अगर यहाँ से ड्रॉप करती है, इस लाइन को अगर ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, रीटेस्ट करती है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो फिर इजीली प्राइस को पहली जो सपोर्ट मिलेगी 3710 पे, और फिर उसके बाद इसको भी ब्रेक करने के बाद यही एरिया जो जहां से रेजिस्टेंस ली है प्राइस ने, रीटेस्ट किया है, इसकी रेजिस्टेंस लेके और प्राइस 3685 और 3695 के आसपास जा सकती है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज, दो कंडीशंस हमने मार्केट को दे दी है। इन दोनों कंडीशंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर ही हमें पता चलेगा कि हमने ट्रेड को किस तरफ को प्लान करना है। सो इसी डायरेक्शन को आप याद रखिएगा, जेन में रखिएगा। दोनों सूरत हाल जो है, दोनों कंडीशंस जो हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।